1.5 if cos A equal to 2x by 1 plus x square. If cos A equal to 2x by 1 plus x square, then find the value of sin A. Then find the value of sin A and tan A in terms of x. So सबसे पहले हमें इसका राइट ट्रायंगल एक ड्रॉ करना होगा. राइट ट्रायंगल ड्रॉ करके ABC नाम दे दीजिए उसको, और गिवन cos A इक्वल टू 2x by 1 plus x square. तो एंगल A को यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप. एंगल A के सामने जो साइड है वो ऑपोजिट साइड होगा, ये एडजेसेंट साइड होगा, और ये टेढ़ा जो है वो हाइपोटेन्यूज होगा. तो जैसा कि cos A बराबर 2x by 1 plus x स्क्वायर है, तो ये एडजेसेंट हुआ और ये हाइपोटेन्यूज हुआ. तो एडजेसेंट में होगा 2x और हाइपोटेन्यूज में होगा 1 plus x स्क्वायर. अभी आपको tan A और sin A का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में फाइंड करना है. तो सबसे पहले जो तीसरा साइड ऑपोजिट साइड फाइंड करना होगा by using Pythagoras theorem. Using Pythagoras theorem, BC square equal to AC square minus AB square. BC square फाइंड करना है, AC स्क्वायर है 1 plus x स्क्वायर the whole square, 1 plus x square the whole square minus 2x the whole square. तो इसको एक्सपेंड कर लेंगे हम. a स्क्वायर a प्लस b द होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके इसको एक्सपेंड करेंगे. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, 3 टर्म आने के बाद भी आगे का है माइनस 2x का होल स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर. तो ये ऐसे रहेगा 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे रखिए, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर को दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस फिर से जो है माइनस 2x स्क्वायर मिलेगा जो माइनस 2a भी हो जाएगा. तो ये होगा 1 माइनस x स्क्वायर द होल स्क्वायर हो जाएगा. तो इसका वैल्यू 1 माइनस x स्क्वायर द होल स्क्वायर. BC का स्क्वायर है तो BC में स्क्वायर हट जाएगा, therefore BC इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर. स्क्वायर जो है वो हट जाएगा दोनों साइड, तो आपको मिलेगा BC का वैल्यू. अभी पूछा है sin A इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. sin A is opposite by hypotenuse. So opposite side हमें मिला अभी 1 minus x square और hypotenuse है 1 plus x square. So sin A in terms of x हमने फाइंड कर लिया है, और ऐसे ही tan A in terms of x लिख लेना है, opposite by adjacent, opposite by adjacent. So 1 minus x square by 2x, 1 minus x square by
2x tan x का इन टर्म्स ऑफ x हमें लिख लेना है। अगले प्रश्न में इफ sin थीटा इक्वल टू a बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर then show that b sin theta equal to a cos theta. If sixth sum, if sin theta equal to a by square root of, if sin theta equal to a by square root of a square plus b square, then show that b sin theta equal to a cos theta. जैसा कि प्रॉब्लम में दिया हुआ है sin थीटा गिवन sin थीटा इक्वल टू a by स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो ऑपोजिट बाई हाइपोटेनस का वैल्यू होगा एक राइट ट्रायंगल में। राइट ट्रायंगल एबीसी ले लेंगे और यहाँ पे थीटा अगर है तो ऑपोजिट साइड ये होगा AB, एडजेसेंट साइड होगा BC और AC इसका हाइपोटेनस होगा। नोट करने के बाद में ऑपोजिट की जगह में लिखेंगे A और हाइपोटेनस की जगह में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सबसे पहले cos थीटा की इसमें हमें जरूरत है तो एडजेसेंट साइड फाइंड करना जरूरी है। भाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। AB स्क्वायर A का स्क्वायर होगा और जैसे वर्ग जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर है तो वो स्क्वायर हट जाएगा तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आएगा। यहाँ पे प्लस a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर कैंसिल होने के बाद में b स्क्वायर बचेगा, तो b स्क्वायर को ले लेंगे हम bc स्क्वायर। therefore bc इक्वल टू b हो जाएगा, bc इक्वल टू b हो जाएगा। तो bc हमें b मिल गया है। अभी cos थीटा क्या होगा वो लिख लेते हैं। cos थीटा होगा एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, यानी b बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। अब जो प्रूफ करना है, जो सिद्ध करना है, उसका LHS ले लेंगे। LHS है b sin थीटा और b इंटू साइन थीटा का वैल्यू है a बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी ab बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया 1। और RHS लिखेंगे, RHS a cos थीटा। a cos थीटा में a इंटू cos थीटा का वैल्यू b बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखिए। ab बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख लेंगे।
तो 2 बनेंगे। 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे मैच करके तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। 1 इक्वल टू 2, LHS इक्वल टू RHS, hence B sin theta इक्वल टू A cos theta। प्रूफ हो गया है। तो ऐसे सम्स को बहुत ही आसानी से प्रूफ करके दिखा सकते हैं। हर एक स्टेप को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले राइट ट्रायंगल बना के साइन थीटा दिया हुआ उसका ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज लिख के अपोजिट की जगह में उसका वैल्यू लिखना है और हाइपोटेन्यूज की जगह में उसका वैल्यू लिख के जो तीसरा साइड हमें फाइंड नहीं है वो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके तीसरा साइड सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। तीसरा साइड BC इक्वल टू B फाइंड होते ही cos थीटा की जरूरत होगी। sin थीटा ऑलरेडी दिया हुआ, cos थीटा फाइंड कर लेंगे एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज लिख के। उसके बाद LHS क्या प्रूफ करना है वो देखेंगे और LHS एक साइड का लेके B sin थीटा, B इनटू sin थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे। अगर कुछ कट नहीं होता है तो सीधा मल्टीप्लाई करके AB बाई स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखना है और आंसर को 1 इक्वेशन 1 बोल देना है। वैसे ही RHS लेके A cos थीटा इक्वल टू A इंटू cos थीटा का वैल्यू B बाई स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करके A इंटू B AB बाई स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख के 2 लिख देना है। 1 और 2 को मैच करके देखना है। अगर दोनों का आंसर सेम आया तो 1 इक्वल टू 2 यानी LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा और हम बोल सकते हैं कि B sin थीटा इक्वल टू A cos थीटा प्रूव। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें दिया हुआ है if 3 cot A ट्रिग्नोमेट्री if 3 cot A equal to 2, if 3 cot A equal to 2, if 3 cot A equal to 2, then find the value of 4 sin A minus 10. Find the value of find the value of 4 sin A minus 3 cos A, 4 sin A minus 3 cos A, 4 sin A minus 3 cos A divided by 2 sin A divided by 2 sin A plus 3 cos A plus 3 cos A. If given क्या दिया देखिए ध्यान से 3 cot A equal to 2, that means cot A equal to 2 by 3 is given. So cot A means the reciprocal of tan A. So tan A is opposite by adjacent. So cot A is adjacent by opposite is the ratio for cot A. So you have to draw the right triangle in which adjacent side is, if this is A, then this is the opposite side of A, angle A, and this is the adjacent side of angle A, and this is the hypotenuse. So adjacent side is 2, opposite side is 3. Using the Pythagoras theorem, using the
theorem, using the Pythagoras theorem, AC square equal to AB square plus BC square. AC square equal to AB square plus BC square is AC square is 2 square plus 3 square is 4 plus 9 is square root of 13 is AC square root of 13. AC is square root of 13. So already you know part A, which is not useful for finding the value of these. You have to find sin A and cos A. So sin A is opposite by hypotenuse. Sin A is opposite by hypotenuse. So it is 2 by root 13. And cos A is adjacent by hypotenuse. So it is 3 by root 13. 2 by root 13 and opposite by hypotenuse 3 by root 13. Sin A is 3 by root 13 and cos A is 2 by root 13. So after finding the sin and cos, we should find this. Now to find 4 sin A minus 3 cos A by 2 sin A plus 3 cos A. 4 sin A is 4 into 3 root 13, 3 by root 13 minus cos A, 3 cos A, minus 3 cos A, minus 3 cos A is 3 into 2 by root 13, 3 by 2 by root 13 divided by 2 into 3 by root 13 plus 3 into 2 by root 13. So in the numerator it is 12 by root 13 minus 6 by root 13 whole divided by 6 by root 13 plus 6 by root 13. So overall it is 6 by root 13 in the numerator. Then this division is changed into multiplication and the reciprocal of this is 12 by root 13. So 12 by root 13 we have to take the reciprocal. So it is root 13 by 12. This 13 square root of 13 in the numerator and denominator will get cancelled. And it is 6 by 12, so it is 1 by 2 is the final answer for this. So you note down this. So again, let me explain this one completely. So the problem is, if 3 cot equal to 2, then find the value of 4 sin A minus 3 cos A divided by 2 sin A plus 3 cos A. So first of all, you have to draw the right triangle ABC and angle A, you mark it out, and opposite side of angle A you have to write, and adjacent side and of the angle A you can write, and then the hypotenuse you can mark on the right triangle. And what is given you take down from the question, which is 3 cot A equal to 2, and therefore the cot A equal to 2 by 3 adjacent by the opposite. You have to identify the ratio, which is the reciprocal of tan A. Then using the Pythagoras theorem, find the third side of the right triangle, which is unknown. And after finding that by using the Pythagoras theorem, AC square equal to AB square plus BC square, that is 4 square plus 3 square, which is 4 plus 9, 2 square plus 3 square, which is 4 plus 9, and AC equal to square root of 3 you can write, square root of 13 you can write, and then sin A, what is the required in the finding the values,
You note it down. It is sin A and cos A. So what is sin A? It is opposite by hypotenuse, and which is 3 by root 13. And cos A is adjacent by hypotenuse, which is 2 by root 13. And after finding it, again you write what is to be found in the given problem, which is 4 sin A minus 3 cos A, and it is 2 sin A plus 3 cos A. 4 sin A minus 3 cos A by 2 sin A plus 3 cos A. So it is 4 into root 13 minus 3 into 2 by root 13. 4 into 3 by root 13 minus 3 into 2 by root 13 upon 2 into 3 by root 13 plus 3 into 2 by root 13. So in the numerator we identified it is like fraction, so it is 12 minus 6 by root 13, which is 6 by root 13, and in the denominator both are like fraction, so it is 12 by root 13. So the 6 by root 13 is the numerator, is the multiplied by the reciprocal of the 12 by root 13, which is 13 root 13 by 12. So in both the terms, root 13 in the numerator and denominator can be removed, and the remaining is 6 by 12. So the 6 by 12 can be simplified as 1 by 2, and therefore the value of the 4 sin A minus 3 cos A upon 2 sin A plus 3 cos A is 1 by 2. If eighth problem, if cos theta is to sin theta equals to cos theta equal to is to sin theta is equal to 1:2, then find the value of value of 8 cos theta minus 8 cos theta minus 2 sin theta divided by 4 cos theta plus 2 sin theta. So we have 8 cos theta minus 2 sin theta from the given ratio is cos theta is to sin theta equal to 1:2 is 1:2. Cos theta by sin theta equal to 1 by 2. So cot theta, cos theta by sin theta is cot theta is 1 by 2, which is adjacent. The ratio of cot theta is adjacent by opposite side. So we have to draw the right triangle ABC, and cot theta is adjacent by opposite. Suppose this is theta we have taken, then this is the opposite side of theta, this is adjacent side, and this is the hypotenuse. So the adjacent side is 1, opposite side is 2. So from this right triangle now we have to obtain the third side. Hypotenuse square is equal to the sum of square of other two sides, that is BC square plus AB square, which is 1 square plus 2 square, 1 plus 4, which is 5. So hypotenuse is equal to square root of 5. Hypotenuse is square root of 5. Now what do we find
we required cos theta and sin theta in this. So sin theta is 1 by root 5 opposite by hypotenuse, 2 by root 5 opposite by hypotenuse, 2 by root 5, and cos theta is adjacent by hypotenuse, adjacent by hypotenuse. So it is 1 by root 5. So after finding the required things, we take to what to be found. So to find 8 cos theta minus 2 sin theta upon 4 cos theta plus 2 sin theta, 4 cos theta plus 2 sin theta. So 8 cos theta, 8 into 1 by root 5 minus 2 into 2 by root 5 whole divided by 4 into 1 by root 5 minus 2 into 2 by root 5, which is 8 by root 5 minus 4 by root 5 whole divided by 4 by root 5 minus 4 by root 5. So in the denominator it is 0. So whenever you obtain in the denominator it is 0, the answer is infinity. So we cannot find the answer for this. So the final answer for this is infinity, because the denominator is 0. So the given ratio is of cos theta and sin theta is 1:2. Then we have to find the 8 cos theta minus 2 sin theta upon 4 cos theta plus 2 sin theta. From the given ratio we can write in the form of fraction. Cos theta by sin theta equal to 1 by 2, and cos theta by sin theta we already know that it is cot theta. Therefore cot theta equal to 1 by 2, and cot theta is the ratio of adjacent by opposite side. So therefore we can substitute now in the right triangle opposite by adjacent, opposite side and adjacent side, and the hypotenuse can be found by using the Pythagoras theorem. So it is hypotenuse square equal to sum of square of the two sides, which is 1 square plus 2 square, 1 plus 4, and it is 5. So the hypotenuse square is 5, therefore hypotenuse is square root of 5. Next is what to be find. In that what is required we will note down, and that will be the sin theta, which is limit the opposite by hypotenuse is 2 by square root of 5, and cos theta is adjacent by hypotenuse, which is 1 by square root of 5. And what is to be found, we can write 8 cos theta minus 2 sin theta by 4 cos theta plus 2 sin theta, 8 into 1 by root 5 minus 2 into 2 by root 5 divided by 4 into 1 by root 5 minus 2 into 2 by root 5, and we identified that in the numerator we are finding the difference of both the same numbers. Therefore it is 0 in the denominator. Hence whenever we get the 0 in the denominator, the answer is not possible to divide, therefore it is infinity.